टोटल चार्ज अभी सपोज कितना है, 15 कूलम टोटल चार्ज है, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू स्प्लिट अप दिस चार्ज सो दैट चार्ज ऑफ ईच पार्ट, ओके, ऐसा दिया है, वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस चार्ज सो दैट चार्ज ऑफ ईच पार्ट is multiple of 1 only, multiple of 1 कूलम, 1 कूलम का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो अभी मुझे बताइए मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय मिनिमम फोर्स का रेशियो अभी क्या आ जाएगा? कैन यू टेल मी नाउ? मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए अभी पार्ट्स कैसे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बोलिए पार्ट्स मैक्सिमम के लिए 7.7, 7.5 एंड 7.5 तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अभी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्ट्स कैसे करने हैं, 1 कूलम के मल्टीपल में ही हमें पार्ट करने हैं, ऐसा क्वेश्चन है अभी। ओके, तो 7 एंड 8 करना पड़ेगा, ठीक है ना, 7 एंड 8। एंड मिनिमम फोर्स के लिए एक पार्ट 1 रहेगा तो रिमेनिंग विल बी ऑफ 14, सो आंसर विल बी 56/14 विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, 56/14। सो मैक्सिमम के लिए 7 एंड 8 इस तरह से पार्ट मतलब क्लोज टू हाफ करना पड़ेगा, जितना हाफ से क्लोज आता है उतना। और उसे में अभी बोला सपोज टोटल चार्ज इज सपोज 50 कूलम and it is to be split, it is to be split in two parts, split into two parts such that charges are multiple of 0.5 only, 0.5 कूलम ओनली। देन अभी बताइए मुझे एफ मैक्स बाई एफ मिनिमम अभी क्या आ जाएगा? $15 कूलम, सॉरी टोटल चार्ज इज 15, वंस अगेन सॉरी नॉट 50, इट इज 15। तो मैक्सिमम के लिए अभी मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं? मैक्सिमम के लिए कैसे स्प्लिट कर सकता हूं? फिफ्टीन का 0.5 के अभी मैक्सिमम फोर्स के लिए इसका एग्जैक्टली 15 कूलम का हाफ करना पड़ेगा ना। हाफ मतलब 7.5 अभी कर सकता हूं मैं, 7.5 एंड 7.5 इट इज मल्टीपल ऑफ 0.5 ना, सो नो प्रॉब्लम। अभी 7 एंड 8 करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम के लिए। अगर मल्टीपल ऑफ 1 कूलम है तो 1 2 3 4 इस तरह से कर सकता हूं, और मल्टीपल ऑफ 0.5 है तो 0.5 1 1.5 इस तरह से कर सकता हूं, 7.5 इंटू 7.5। और मिनिमम क्या रहेगा? मिनिमम एक तो 0.5 रहेगा और दूसरा दैट इज 14.5 रहेगा। ओके, सो न्यूमरेटर को 56.25, डिनोमिनेटर को दैट इज 7.25, ये रेशियो आएगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस वे मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स आता है। इसी तरह से अभी देयर इज वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर आर n फंडामेंटल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज q, n फंडामेंटल चार्जेस हैं। ईच ऑफ चार्ज q, मतलब फॉर एग्जांपल n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल, और हर एक पे चार्ज कितना है? q चार्ज है, ठीक है। they are to be distributed into two charges, two parts only,
ओके, दिस ऑल n चार्जेस जो भी है n पार्टिकल्स है, ओके, these are to be distributed into two parts. ओके, दो पार्ट्स में ही क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ मैक्स बाई एफ मीन? अभी क्या आ जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी आस्क्ड इन वन जेई मेन एग्जाम. n फंडामेंटल चार्जेस है, ओके, मतलब n पार्टिकल्स है, हर एक पे चार्ज q है. तो क्या करना है, इसका दो ग्रुप करना है. ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स करने के लिए जो दो ग्रुप बनेंगे उन पर चार्ज कितना कितना होगा, और मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए जो दो ग्रुप बनेंगे उन पर चार्ज कितना कितना रहेगा. सो हियर एफ मैक्स डिवाइडेड बाय एफ मिनिमम इज इक्वल टू, अभी मैक्सिमम, अभी टोटल चार्ज कितना है होगा, देखिए n पार्टिकल है और हर एक पार्टिकल पे चार्ज कितना है, q है, तो टोटल nq चार्ज रहेगा ना, nq. तो nq का क्या करना पड़ेगा, मतलब n पार्टिकल में से n/2 एक ग्रुप में रखने पड़ेंगे, n/2 दूसरे ग्रुप में रखने पड़ेंगे, और चार्ज हाफ हाफ एग्जैक्टली मतलब इक्वल इक्वल हो जाएगा. एंड मैक्सिमम फोर्स आएगा nq/2 इंटू nq/2. टोटल चार्ज nq है, तो ये दो इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे ना, nq/2 इंटू nq/2. और मिनिमम होने के लिए, मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए एक ही चार्ज सेपरेट रखना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग पार्टिकल का और एक ग्रुप बनाना पड़ेगा. तो मिनिमम फोर्स के लिए क्या होगा, दो ग्रुप का चार्ज, एक तो q हो जाएगा और दूसरा n-1 इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल टोटल n है ना, एक ही सेपरेट किया तो बाकी के ग्रुप में कितने बचेंगे, n-1 बचेंगे पार्टिकल्स. ये मिनिमम समझ में आया क्या? देखिए मिनिमम टोटल पार्टिकल्स n है, तो मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए एक ग्रुप पर सबसे कम चार्ज होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में सबसे ज्यादा चार्ज होना चाहिए. तो एक ही पार्टिकल में सेपरेट रखूंगा तो मिनिमम चार्ज आ जाएगा, दैट इज q. और एक पार्टिकल सेपरेट करने के बाद कितने पार्टिकल्स रिमेनिंग रहेंगे, n-1 रहेंगे, और दूसरे ग्रुप पर चार्ज कितना आएगा, n-1 इंटू क्यू. तो क्यू स्क्वायर गेट कैंसल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर को n²/4 रहेगा एंड डिनोमिनेटर पे n-1 रहेगा. सो आंसर विल बी n² डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट n-1, n² डिवाइडेड बाय 4 in bracket n-1. This will be the answer. n² रहेगा, n². ठीक है, any doubt in this case? Suppose one more question. Charge q is split such that split into two parts such that force between two parts is maximum. Force between two parts is max. ठीक है, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन. बताइए आंसर इसका क्या आ जाएगा. आंसर इज 2 आ जाएगा. 2 इज द आंसर. मतलब टोटल चार्ज Q है, तो पार्ट कैसे करने पड़ेंगे, Q/2. तो रेशियो किसका पूछा इधर, Q डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन पार्ट, दैट इज Q डिवाइडेड बाय Q/2 हो जाएगा ना. फिर क्या हो जाएगा, बिकॉज
टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय, जब दो पार्ट करेंगे तो एक पार्ट का चार्ज Q/2 रहेगा ना, सो Q डिवाइडेड बाय Q/2 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2 विल बी द आंसर. ओके, if charge Q is split into two parts such that force between the two parts is maximum, तो Q by capital Q कितना, sorry, capital Q by small q कितना रहेगा, that is total charge divided by charge of each part, ऐसा क्वेश्चन है, total charge divided by charge of each part, तो आंसर आ जाएगा 2.